साल 1991 बॉलीवुड का वो दौर जब हिंदी सिनेमा एक अजीब से मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ नए सितारों की चमक बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा सुपरस्टार था जिसने पूरे 70 और 80 के दशक पर राज किया था। लेकिन अब उसकी फिल्मों का जादू धीरे धीरे कम होता नजर आने लगा था, और वो सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन। दोस्तों, आज के इस बेहद रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की साल 1991 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म इंद्रजीत के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो उस समय बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन के डाई हार्ड फैंस के लिए किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती। और इस फिल्म से जुड़े इतने सारे अनसुने किस्से हैं कि जब आप इन्हें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म के बनने के दौरान सिर्फ शूटिंग की मुश्किलें ही नहीं आई थी, बल्कि इसके प्रोड्यूसर की अचानक मृत्यु ने पूरी फिल्म को अधर में लटका दिया था। यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दोस्तों, जिस समय फिल्म का टाइटल इंद्रजीत अनाउंस हुआ था, उस समय बॉलीवुड के एक सीनियर अभिनेता को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की फिल्म का नाम इंद्रजीत कैसे हो सकता है, बल्कि उनके हिसाब से ये नाम रामानंद सागर की रामायण में इंद्रजीत का रोल निभाने वाले विजय अरोरा की किसी फिल्म का ज्यादा लग रहा था, और वो अभिनेता थे रणधीर कपूर। लेकिन फिल्म के निर्माता ने इस सलाह को नहीं माना और टाइटल वही रखा जो उनके दिल के बेहद करीब था। हालांकि फिल्म की कहानी पूरी तरह अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन 90 के दशक तक आते आते अमिताभ बच्चन की उम्र पर्दे पर नजर आने लगी थी, और यही वो समय था जब उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। हालांकि वो अभी भी देश के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन दर्शकों का टेस्ट बदलने लगा था, और इसी दौर में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से लगभग 5 साल का ब्रेक लेने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन ब्रेक लेने से पहले उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन कर रखी थी, जिनमें अग्निपथ, खुदा गवाह, आज का अर्जुन, इंसानियत और इंद्रजीत जैसी फिल्में शामिल थीं। और इन फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के बाद उन्होंने लंबे समय तक कोई नई फिल्म साइन नहीं की थी। अब अगर फिल्म इंद्रजीत की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन का किरदार काफी दमदार था। वो इसमें खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था फिल्म के प्रोड्यूसर की अचानक हुई मौत, जिसने पूरी फिल्म की दिशा बदलकर रख दी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं फिल्म की शुरुआत की। दरअसल फिल्म की बेसिक कहानी लिखी थी के.वी. राजू ने, जो कन्नड़ सिनेमा के जाने माने निर्देशक थे। उन्होंने 80 और 90 के दशक में कई शानदार फिल्में बनाई थीं, और इंद्रजीत उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले वो साल 1987 में कन्नड़ भाषा में बंधमुक्त नाम की फिल्म बना चुके थे, और उसी फिल्म की कहानी को उन्होंने हिंदी में इंद्रजीत के नाम से बनाया। इतना ही नहीं, इंद्रजीत नाम का टाइटल उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने 1989 में इसी नाम से एक कन्नड़ फिल्म भी बनाई थी, और जब उन्होंने हिंदी फिल्म बनाने का फैसला किया तो यही टाइटल दोबारा इस्तेमाल किया। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था रमेश बहल ने, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ कसम, वादे और पुकार जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। अमिताभ बच्चन और रमेश बहल के रिश्ते काफी अच्छे थे, और यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन ने तुरंत इस फिल्म के लिए हामी भर दी। इसके बाद फिल्म की स्टार कास्ट तैयार हुई, जिसमें जया प्रदा, कुमार गौरव, नीलाम कोठारी, कादर खान, सदाशिव एमरापुरकर और साईद जाफरी जैसे कलाकार शामिल किए गए, और फिर बड़े जोर शोर से इसकी शूटिंग शुरू हुई। फिल्म के कई हिस्से मुंबई में शूट किए गए, लेकिन इसकी शूटिंग का बड़ा हिस्सा बेंगलुरु में भी फिल्माया गया, क्योंकि डायरेक्टर के.वी. राजू खुद वहीं से थे और उनकी ज्यादातर टीम भी वहीं की थी। फिल्म का मशहूर गाना जब तक जान में है जान बेंगलुरु के मशहूर क्यूबन पार्क में शूट किया गया था, और जब अमिताभ बच्चन वहां पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालत ये हो गई थी कि सिक्योरिटी तक संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन असली कहानी तो उस समय शुरू हुई जब इस गाने के दौरान अमिताभ बच्चन को नीलम के साथ कुछ कराटे स्टेप्स करने थे, और बार बार कोशिश करने के बावजूद वो स्टेप्स सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ नीलम उन स्टेप्स को बड़ी आसानी से कर रही थी, और ये देखकर फिल्म के फाइट मास्टर यज्ञेश शेट्टी का गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार वो पूरी क्रू के सामने अमिताभ बच्चन पर चिल्ला पड़े कि इतनी देर से ये स्टेप्स गलत क्यों हो रहे हैं। सेट पर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अमिताभ बच्चन से इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने शांत रहकर दोबारा वो स्टेप्स किए, और आखिरकार सही तरीके से पूरा कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद अमिताभ बच्चन एक पन्ना लेकर यज्ञेश के पास पहुंचे। उसमें कुछ लंबे डायलॉग लिखे थे। अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि जरा ये डायलॉग्स बोलकर दिखाए। यज्ञेश समझ गए कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे,
तब अमिताभ बच्चन मुस्कुराए और बोले कि जब कोई इंसान किसी नई चीज में हाथ आजमाता है तो उसे सीखने में समय लगता ही है। और तभी यज्ञेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने इतने बड़े कलाकार के साथ गलत व्यवहार किया था। उसी दौरान कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार राजकुमार को पता चला कि अमिताभ बच्चन उनके शहर में शूटिंग कर रहे हैं और वो खुद उसी इलाके में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अमिताभ बच्चन से मिलने जरूर जाएंगे। और जैसे ही वो सेट पर पहुंचे, अमिताभ बच्चन ने उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया, यहाँ तक कि उनके पैर छूने के लिए भी झुक गए। राजकुमार ने उनसे कहा कि अगर शूटिंग में किसी भी तरह की परेशानी आए तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बच्चे अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। जिसके बाद अमिताभ बच्चन खुद उनके घर गए और उनके परिवार से मिले। उस समय राजकुमार अपनी फिल्म परशुराम की शूटिंग कर रहे थे और उन दोनों सुपरस्टार्स की मुलाकात की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर काफी मशहूर हैं। फिल्म के गानों की बात करें तो इसका संगीत दिया था महान संगीतकार आर डी बर्मन ने और गीत लिखे थे गुलशन बावरा ने। फिल्म में कुल 6 गाने थे और उस समय इसका म्यूजिक एल्बम काफी पॉपुलर हुआ था। खासकर मैं खुले आम कह दूं गाना लोगों को बेहद पसंद आया। इसके अलावा अब तो हमको, मैं ना झूठ बोलूं, दुनिया वाले, जब तक जान में है जान और रेशमी जुल्फे नशीली आंखें जैसे गाने भी खूब सुने गए। इन गानों को आशा भोसले, अमित कुमार, सुदेश भोसले, अभिजीत भट्टाचार्य और जॉली मुखर्जी जैसे गायकों ने अपनी आवाज दी थी। लेकिन फिल्म की शूटिंग लगभग 70% पूरी होने के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। साल 1990 में फिल्म के निर्माता रमेश बहल की अचानक मृत्यु हो गई और इसके बाद फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया, क्योंकि बाकी बची शूटिंग के लिए बजट ही नहीं बचा था। एक समय तो ऐसा लगा कि ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन तभी पूरी स्टारकास्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले कहा कि वो इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले फिल्म पूरी की जाए, बाद में अगर फिल्म कमाई करेगी तो वो बॉम्बे टेरिटरी का प्रॉफिट अपनी फीस मान लेंगे। अमिताभ बच्चन के बाद बाकी कलाकारों ने भी फीस लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि नीलम ने तो 1 रुपया तक चार्ज नहीं किया और इसी तरह बेहद कम बजट में फिल्म को किसी तरह पूरा किया गया। फिल्म में कुमार गौरव का रोल पहले काफी बड़ा होने वाला था, क्योंकि वो रमेश बहल के भांजे थे। लेकिन रमेश बहल की मृत्यु के बाद फिल्म की पूरी स्ट्रेटेजी बदल गई। सबको लगा कि अगर अमिताभ बच्चन के ज्यादा सीन होंगे तो फिल्म के चलने के चांस बढ़ जाएंगे और इसी वजह से कुमार गौरव का रोल छोटा कर दिया गया। यहाँ तक कि जयाप्रदा और कादर खान के साथ उनके कई सीन भी हटा दिए गए, जिससे कुमार गौरव उस समय काफी नाराज थे। दोस्तों, फिल्म इंद्रजीत की एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसमें अमिताभ बच्चन का नाम इंद्रजीत था, लेकिन फिल्म में विजय नाम कुमार गौरव के किरदार को दिया गया था। जबकि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में विजय नाम बेहद आइकॉनिक माना जाता है। इससे पहले कभी कभी अंधा कानून, गिरफ्तार और आगे चलकर हम जैसी फिल्मों में भी विजय नाम किसी दूसरे किरदार का रखा गया था, जबकि अमिताभ बच्चन खुद फिल्म में मौजूद थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बेहद खतरनाक हेलीकॉप्टर सीन भी रखा गया था, जहां एक कैदी को हेलीकॉप्टर से जेल से भगाया जाता है। ऐसा सीन इससे पहले रोटी और त्रिदेव में भी दिखाया जा चुका था। लेकिन इंद्रजीत में एक और जबरदस्त सीन था, जहां अमिताभ बच्चन विलेन बने कादर खान को उठाकर हेलीकॉप्टर के पंखों की तरफ फेंक देते हैं और उनकी गर्दन कट जाती है। बाद में बिल्कुल ऐसा ही सीन ये दिल आशिकाना में भी इस्तेमाल किया गया। फिल्म में एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली। जेल में टॉर्चर वाले एक सीन में अमिताभ बच्चन की चीखने की आवाज असल में उनकी खुद की नहीं थी, बल्कि उसे एक दूसरे वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया था। अगर आप ध्यान से फिल्म देखेंगे तो ये फर्क आसानी से समझ आ जाता है। फिल्म 2 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी और उसी दिन इसका क्लैश हुआ था स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ से, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और शिल्पा शिरोडकर नजर आए थे। मजेदार बात यह थी कि दोनों फिल्मों की कहानी कादर खान ने लिखी थी और वो दोनों फिल्मों में अभिनय भी कर रहे थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन इंद्रजीत ने ज्यादा कमाई की। फिल्म का बजट लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए था, जबकि भारत में इसने करीब 4 करोड़ 50 लाख और वर्ल्ड वाइड लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया। इसे लगभग 122 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और करीब 58 लाख लोगों ने सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखी थी। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन की फिल्म होने के कारण इससे और ज्यादा कमाई की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और साल 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में ये 14वें नंबर पर रही। उस साल टॉप फिल्मों में साजन, हम, सौदागर, फूल और कांटे और सड़क जैसी फिल्में शामिल थीं। आज भले ही इंद्रजीत को IMDb पर बहुत ज्यादा रेटिंग ना मिली हो, लेकिन अमिताभ बच्चन के चाहने वालों के लिए ये फिल्म आज भी बेहद खास है।
क्योंकि इसमें एक ऐसे दौर के अमिताभ बच्चन दिखाई देते हैं जब वो अपने करियर के सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि फिल्म भले बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट न बन पाए हो, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानियां इसे बेहद यादगार बना देती हैं।